हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण कुमार। एक बार फिर से नीट स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग विनोबा भावे यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 2 सेशन 2022 से 26 वालों के लिए भूगोल MJ2 का विद्या गैस पेपर देखेंगे। तो यदि आप लोगों को पता नहीं है तो मैं बता देता हूं कि जो भी विनोबा भावे यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 2 में पढ़ते हैं उसका विद्या गैस पेपर आ चुका है, तो आप जाकर जल्दी से खरीद सकते हैं। इसके लिए मैंने पहले भी एक वीडियो बना दिया था, ठीक है। जिस प्रकार से सेमेस्टर 1 में आपका भूगोल MJ1 था, उसी प्रकार से सेमेस्टर 2 में आपका भूगोल MJ2 हो गया है। यानी जो भी स्टूडेंट ऑनर्स के रूप में भूगोल को रखे हैं उसके लिए आज की वीडियो काफ़ी यूज़फुल होगा। तो वीडियो में बने रहिए, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि विद्या गैस पेपर में कौन कौन से प्रश्न हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। यदि आप इन सारे प्रश्नों को पढ़ लेते हैं तो एग्जाम का आप अच्छा तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो समय को बर्बाद किए बिना हम लोग चलते हैं, विद्या गैस पेपर को देखते हैं। तो विद्या गैस पेपर का दाम हमारा है 36 रुपया लिखा हुआ है, लेकिन लोकल मार्केट में आपको 30 रुपये मिल जाएगा, ठीक है। तो इसे देख लीजिए। यहाँ कोर्स ऑफ स्टडी दिया हुआ है, मतलब ज्योग्राफी सेकंड सेमेस्टर MJ2 में क्या क्या पढ़ना है यहाँ दिया हुआ है। आप चाहें तो इसे देख सकते हैं, ठीक है। आज की वीडियो में हम लोग केवल प्रश्न को देखेंगे। तो चलते हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग सिद्धांत का वर्णन करें। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिए। इसका आंसर भी चैनल में अपलोड होने वाला है। तो चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आपको इसका लाभ मिल सके, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, प्लेट विवर्तनिक से क्या तात्पर्य है? पृथ्वी की प्रमुख प्लेटों तथा उनके वितरण को स्पष्ट कीजिए। प्लेट विवर्तनिक से क्या तात्पर्य है? पृथ्वी की प्रमुख प्लेटों तथा उनके वितरण को स्पष्ट कीजिए। तो यह भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड एक प्रश्न आ जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भूकंप क्या है, इसके कारणों का वर्णन कीजिए। भूकंप क्या है, इसके कारणों का वर्णन कीजिए। तो आपको बताना है कि भूकंप क्या है, इसके कारणों का वर्णन करना है, ठीक है। और इससे रिलेटेड एक और प्रश्न आता है, भूकंप क्या है, इसके कारणों तथा प्रभाव का वर्णन करें। तो इस प्रकार से भी प्रश्न आ सकता है। तो इसको देख लीजिएगा एक बार। प्रभाव का मतलब भूकंप का प्रभाव देखना है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अपक्षय क्या है, इसके प्रकारों पर प्रकाश डालें। अपक्षय क्या है, इसके प्रकारों पर प्रकाश डालें। तो यह भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर इस चैनल में अपलोड है, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग। अगला प्रश्न हमारा है, पृथ्वी के भूवैज्ञानिक समय मापक पर एक लेख लिखिए। पृथ्वी के भूवैज्ञानिक समय मापक पर एक लेख लिखिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है, हिमानी के अपर्दन एवं निक्षेपण क्रिया द्वारा उत्पन्न स्थलाकृतियों का वर्णन करें। हिमानी के अपर्दन एवं निक्षेपण क्रिया द्वारा उत्पन्न स्थलाकृतियों का वर्णन करें। तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कार्ट प्रदेश के प्रमुख अपरदनात्मक स्थलाकृतियों की विवेचना करें। कार्ट प्रदेश के प्रमुख अपरदनात्मक स्थलाकृतियों की विवेचना करें। तो इस प्रश्न को नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है, वायु राशि क्या है? वायु राशियों के वर्गीकरण की विवेचना करें। वायु राशि क्या है? वायु राशियों के वर्गीकरण की विवेचना करें। तो इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न हमारा है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण की विवेचना करें। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड एक प्रश्न आ जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं।
तो अगला प्रश्न हमारा है लवणता क्या है? लवणता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारण है? महासागरों में लवणता के क्षैतिज वितरण का वर्णन कीजिए। तो लवणता से एक प्रश्न आता है, इसे देख लीजिए। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है समुद्री निक्षेपों को परिभाषित कीजिए तथा इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। समुद्री निक्षेपों को परिभाषित कीजिए तथा इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो इन सभी प्रश्नों को नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है परवाल भित्तियाँ क्या है? इनके विकास के लिए अनुकूल भौगोलिक अवस्थाएं बताएं, उनके प्रकार भी स्पष्ट कीजिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको चैनल में मिल जाएगा। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, ठीक है, मतलब वहाँ से आप जाकर इस प्रश्न का आंसर देख सकते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है वायुमंडल की विभिन्न परतों की बनावट और उनकी विशेषताओं का वर्णन करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आपको चैनल में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है पारिस्थितिकी से क्या तात्पर्य है? पारिस्थितिकी की संकल्पना की विवेचना कीजिए। पारिस्थितिकी से क्या तात्पर्य है? पारिस्थितिकी की संकल्पना की विवेचना कीजिए। तो इसको नोट कर लीजिए, इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है भारत की मिट्टी के प्रकारों, उसके वितरण तथा विशेषताओं की विवेचना कीजिए। तो यह भी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लगभग मतलब हर बार एग्जाम में जो रहता है ना, भारत के मिट्टी से संबंधित कोई ना कोई प्रश्न जरूर जाता है, तो इसको देख लीजिएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है जैव विविधता को परिभाषित कीजिए। जैव विविधता अवनयन के प्रमुख कारणों को स्पष्ट कीजिए। तो आपको बताना है कि जैव विविधता क्या है और इसके अवनयन यानी ह्रास के क्या क्या कारण है, ठीक है, इसी के बारे में बताना है। तो इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा चैनल में। तो आज मतलब इसमें इतने ही प्रश्न था, ठीक है। आप इन सारे प्रश्नों को नोट कर लीजिए और एग्जाम की तैयारी अच्छे से शुरू कर दीजिए, तभी आप अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतने ही। तो वीडियो अच्छा लगा तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।